हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्फाइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ओके, तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में कुछ टॉपिक कवर करेंगे हम, जो है हमारा पहला है व्हाट आर एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कुछ ये फ्यू टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस किए जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एक्सप्रेशंस। ओके, तो बिफोर डिस्कस दिस आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। I write here two things, variables and constant. So question arises here that what is variables? Variables is a value of number that varies. Okay, ऐसी वैल्यू जो नंबर्स की ऐसी वैल्यू या क्वांटिटी की जो क्या होती है आपकी वैरी होती है, चेंजेस होती रहती है। ओके, so that value is called variables. So we denote this variables alphabets like A, B, C, D, Z. So we can use either of these variables to denote a specific value or a quantities. Okay, if I write here x kg, here I write x kg. So here not compulsory that x is here about 9, 10, 12. So here the value of x is not fixed, is changed according to conditions, terms and other values. Okay, so variable is quantity or value that varies. Okay, जो आपकी क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो अ क्वांटिटी और वैल्यू दैट नॉट वेरी, मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। इफ आई राइट हियर 4, तो 4 हियर ऑल्सो the value of 4 is 4 always. You can use wherever you want to use it, its value is always fixed, means 4 is instant only for 4, but x here is not instant for any value. Okay, we not determine that x stand for 9, 10 and 12. We should only assume that, or we can let them. Okay, so if we write variables and constant togetherly, if we write इनको अगर मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट को टुगेदर एक साथ लिख देता हूँ बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सो वी कैन से दैट इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, algebra is nothing but stand for alphabets. Okay, तो मैंने राइट कर दिया एज नो 2x या x प्लस 5 या 6 प्लस 5, ये मैंने राइट कर दिया. तो दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इनको क्या कहेंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये क्या है, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ओके, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन,
कंफ्यूज नहीं होइएगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। तो देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सो वी कैन यूज आइदर ऑफ दीज मैथमेटिकल ऑपरेशन टू फॉर्म अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, हम कोई से भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, देखिए मान लो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, अगर 2x, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2n मल्टीप्लाई बाई x। ओके, हियर इज अ हिडन मल्टीप्लिकेशन, हियर एडिशन ऑपरेशन, यहाँ पे हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ओके, तो हियर आर सम, तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है इन्हीं का यूज करके हम क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलॉन्ग विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है और सिंपल वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, उसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हियर वी राइट I write x here. X is also a algebraic expression. क्या होगा, ये भी आपका algebraic expression होगा। Okay, if I wrote 6, so 6 also a algebraic expression. You can ask me how. If I multiply 1 here into x, nothing will change, क्योंकि if we multiply 1 in any number or value, its value remains same. There is no change in value. Okay, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। Here आप आपका होगा सर वेरिएबल्स तो ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरिएबल्स ले जाते हैं। हमने ले लिया वेरिएबल्स x की पावर 0, x की पावर 0, इसको हम पावर भी कहते हैं। ओके, डिग्री भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसको, डिग्री, वैल्यू, पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हियर आई रॉट x की पावर 0, इट मींस दिस वैल्यू इज 1। ओके, दिस वैल्यू इज 1, क्योंकि आपकी किसी भी वेरिएबल्स या नंबर्स पर, वेरिएबल्स और कांस्टेंट किसी पर भी अगर पावर 0 है, यहां पर हम लिख सकते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट। वेरिएबल्स और कांस्टेंट किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रेलवे वगैरह, एसएससी वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर किसी भी के उन्होंने लिख दिया क्वेश्चन लाइक 2000 तो वैल्यू इज 1 2 4 5 लाइक दैट, ऐसे लिख देते हैं, पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, तो याद रखिए अगर किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 है तो इट मींस उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी उसकी वैल्यू। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जब हम आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट को साथ में लिख दें, या कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वेरिएबल एक्सप्रेशन, इन सभी को हम राइट कर सकते हैं। ओके, तो कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होती है। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि 6, 7 या 8 is a constant algebraic expression or not, so you should write here yes. नेक्स्ट आता आपका टॉपिक हम रीड करेंगे, दैट इज टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। तो देखिए फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट टर्म्स।
तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो टर्म्स को, बहुत सारे टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करके हम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन टर्म्स को सेपरेट करते हैं दो मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज प्लस एंड माइनस, ओके। प्लस कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर प्लस और माइनस दो मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट हो रही है तो इट मीन्स के उसके जो टर्म्स हैं वो अलग अलग है, ठीक है। अब टर्म्स समझ लीजिए किसको कहते हैं। 4x प्लस 5 माइनस 6y। तो देखिए हियर आप देख सकते हैं, यहाँ पे यू कैन सी दैट हियर टू वेरिएबल, टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, वन इज प्लस अनदर इज माइनस, तो इट इज सेपरेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो दीज आर कॉल्ड टर्म्स, इनको हम क्या कहेंगे, टर्म्स। कितने टर्म्स हुए, 1 2 3। आप सब पूछ सकते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो यू शुड फर्स्ट यू हैव टू find out the addition and subtraction mathematical operation, then you count it and write it, okay। तो आप काउंट करिए, राइट करिए, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स, ओके। तो एवरी टर्म्स, अब बात करता हूँ फैक्टर्स। फैक्टर्स आपने पढ़े ही होंगे आपके लोअर क्लासेस में, 6th 7th 8th में, 8th तो मैं हो ही रहा, तो आपने 6th 7th में फैक्टर्स पढ़े होंगे। तो फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स आर दोज नंबर व्हिच आर कंप्लीटली डिवाइड एनी पर्टिकुलर नंबर, तो दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर्स, ओके। हियर इज दैट एवरी टर्म्स इज फॉर्म्ड बाय आर डिफरेंट फैक्टर्स, जो इनमें से हर कोई एक जो टर्म्स है, मान लीजिए मैं इसकी बात कर लेता हूँ आपको, हमने ले लिया 4x टर्म्स को हमने ले लिया, तो 4x जो टर्म्स है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, ओके, जिनको हमने मल्टीप्लाई करके उनको क्या बनाया है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2, 1 इंक्लूड नहीं किया जाता, 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 2 4x, तो फैक्टर्स ऑफ टर्म्स 4x इज 2 4x, ओके, 2 4x, क्योंकि इफ यू डिवाइडेड बाय 2, आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2x, इफ यू डिवाइड बाय 4 you will get x, if you divided by x you will get 4। और फैक्टर से जब भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे यू विल गेट रिमाइंडर 0, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, ओके। तो समझ में आ गए होंगे। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5। 6 की बात करूं तो 2 3 y, these are the factors of 6 y, ओके। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनको एज अ फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ओके। नाउ अब हमारे इसमें एक और है कोएफिशिएंट। क्या है, कोएफिशिएंट, ओके। तो कोएफिशिएंट को डिस्कस करते हैं, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स, मैंने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, लाइक एज्यूम आई राइट 1 of 4xy minus 6z plus 7 y, 7y, 7 divided by, I write one algebraic expression as you can see, okay. Here, now I am telling the
one of the most important thing about coefficient is that the numerical value of the numerical value of the numerical value right along with वेरिएबल्स, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल्स के साथ लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। उसको हम क्या कहेंगे, उसका कोएफिशिएंट। हियर आई टॉक अबाउट टर्म फर्स्ट, दैट इज 4xy। if I am talking about coefficient 4xy, so here variable is xy, then what is the right along with xy, that is 4. so here the numerical value of जो किसके साथ लिखी हुई xy के साथ, तो 4 is called the coefficient of xy. okay, 4 is called the coefficient of xy. clear? तो here आप यहाँ पे ले सकते हैं -6z, -6z। तो here variable is z and the value written with z is -6. तो 6 is the coefficient of z here where by। okay, अब by की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी, ओके, वैसे ही आता नहीं है यहाँ पे, लाइक दैट ये वाला टर्म यूज होता नहीं है। ठीक है, वेरिएबल हमेशा इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेके जाते हैं आपके। ठीक है, इक्वेशंस में ये आ सकता है, लेकिन सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन में टर्म यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये इक्वेशन में होता तो इसकी वैल्यू हम बता देते, क्या मान लीजिए इसके साथ 0 लगा दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि ये 0 के इक्वल में है नहीं। ठीक है, हाँ है, अगर y की वैल्यू 0 रख दी तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो ये जो टर्म मैंने लिख दिया बाय डिफॉल्ट, तो इसकी जगह मैं आप सिंपल सा लिख देता हूँ यहाँ पे x। ओके, हियर आई रॉट x, तो इफ राइट हियर x, अब आपका उसके नो न्यूमेरिकल वैल्यू विद रिटर्न विद x के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी है। ओके, सो क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इफ एनी वेरिएबल्स इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ नो न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न अलोंग विद वेरिएबल्स, देन इट्स कोएफिशिएंट विल बी 1। इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ठीक है, या आप सिंपल सा कह सकते हैं, इसका अगर मैं एक और डेफिनेशन हम दें कोएफिशिएंट की, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा किसी भी टर्म्स का, दैट इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। ओके, तो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, 1, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, 6, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, 4। ओके, तो सिंपल से 2 3 दो डेफिनेशन आपको मिल गई है, आप इनमें से कोई सी भी डेफिनेशंस को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हुआ था हमारा टर्म्स, कोएफिशिएंट एंड फैक्टर्स। क्लियर? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। ओके, तो आई होप कि आपको टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका
polynomials. Polynomials. Okay. Monomials, binomials, and polynomials. इससे पहले एक और होता है ट्राइनोमियल्स, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए मोनोमियल्स having one term, binomials having two terms, trinomials having three terms, one or more than one terms. डिस्कस कर लेते हैं हम। पहला जो मैंने लिख दिया हैविंग वन टर्म, मोनो मीन्स होता है वन या आप कह सकते हो सिंगल, बाय मीन्स होता है टू, ट्राई मीन्स होता है थ्री, पॉली मीन्स होता है मैनी। ठीक है, तो ये हमारे मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स के बारे में आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, पे अटेंशन हियर। ओके, having one term, if I write 2x 3y minus 4z, so these are called monomials because in these algebraic expression have only one terms. In algebraic expression having only one terms, that algebraic expression is called monomials. Okay, if we talk about binomials, if any algebraic expression have two terms, then that algebraic expression is called binomials. Okay, if I write 2x plus 2, so having two terms 1 2, that is called binomials. Trinomials having three terms and polynomials I got, देखिए सिंपल अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो ये कहेंगे फाइंड द टर्म्स ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स या फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, या आपसे कहेंगे फाइंड द कोएफिशिएंट एंड फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स इज नॉट स्टैंड फॉर मेनी टर्म, स्टैंड फॉर मेनी टर्म्स, बट इन पॉलिनोमियल्स हैविंग एक टर्म भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार, मींस पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स एंड फोर टर्म्स। ओके, कितने भी टर्म्स इसमें हो सकते हैं। इट इज पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हम टू टर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, थ्री टर्म्स के लिए भी, सिंगल टर्म्स के लिए भी हम पॉलिनोमियल्स यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी हियर आपके जो पॉलिनोमियल्स हैं उसमें मोर देन थ्री टर्म्स हैं। ओके, तो इसमें कितने भी टर्म आपके हो सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, पहले हम लाइक टर्म्स समझेंगे, फिर अनलाइक टर्म्स समझेंगे। ओके, लाइक टर्म्स। ओके, एक अगर मैं सिंपल एक लाइन में इसको समझाऊं, आपको एक्सप्लेन करूं, लाइक टर्म्स, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
same degree. अब ओके, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है लाइक टर्म्स की। ओके, आपका कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल सेम है और सेम डिग्री है, हैविंग सेम वेरिएबल्स एंड डिग्री। ओके, उनकी जो डिग्री और वेरिएबल्स सेम है, then we call that terms like terms। हम उनको क्या कहेंगे? like terms कहेंगे। तो before giving an example of like terms, I would like to explain degree. What is degree? तो degree is nothing, हम लिख देते हैं highest power of variables is called degree। किसी भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ओके, उसकी डिग्री क्या होगी? हाँ, अब ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग हो सकती है। कैसे ऐड किया जाएगी? समझते देखिए, मैंने अगर लिख दिया 2x, तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री होगी वो 1 होगी। अगर मैंने लिख दी यहाँ पर 2x प्लस 3y², ओके, तो हियर इसकी जो डिग्री होगी 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। अब मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y² माइनस 4z³, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 4 होगी। तो आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। मींस आपकी जो हाईएस्ट पावर होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो ही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ओके, तो एक सिंपल से मैंने लिखा हुआ है कि सेम वेरिएबल्स हो और सेम डिग्री हो, तो दैट algebraic expressions या terms are called like terms। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल। हमने लिया 2x माइनस 4x, ओके, कॉमन। इज दिस, ये सिमिलर है या नहीं है? मींस लाइक टर्म्स है या नहीं? लाइक मींस होता है सेम। अब आप कहो सर यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये तो सेम हो ही नहीं सकते। I already mentioned in the definition that any algebraics or terms having same variables, I'm not talking about constant in that definition. So you should remember that we only see the variables and its power or degree. Okay? Here. Now okay. अब आप देख सकते हैं वेरिएबल x एंड दोनों की जो पावर है वो 1, क्योंकि 1 को हम कभी भी लिखते नहीं है, इसलिए तो ये कैसे टर्म्स हो जाएंगे? लाइक टर्म्स। इफ आई रॉट हियर 4x और 4x², is this like terms or not? Answer is no. Why? Variable is same, x variable is same, but here you observe that here degree is 1 or here is 2, so then this is not a like terms। ये आपको क्या नहीं है? like terms नहीं है। ओके, ठीक है। टेक अनदर एग्जांपल 4x एंड माइनस 3x। ओके, तो यहाँ पे तो सर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो लाइक टर्म होंगे, बट नॉट, ये भी आपके लाइक टर्म नहीं होंगे, बिकॉज हियर वेरिएबल इज xy और हियर इज वेरिएबल x ओनली। सो xy इज नॉट सिमिलर विद, नॉट सेम टू x। ओके,
So that is why it is not like terms. ओके, ये हमारे कैसे टर्म्स नहीं होंगे, लाइक टर्म्स नहीं होंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं आपसे अनलाइक टर्म्स। सिंपल सी एक डेफिनेशन ले लीजिए, ऐसी वेरिएबल्स जिसमें इधर आपका वेरिएबल सेम ना हो और या आपकी डिग्री सेम ना हो, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, लाइक अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पर जितने भी मैंने लिखे हुए हैं ये अनलाइक टर्म्स है, ये भी आपके अनलाइक टर्म्स है। ओके, ये सभी आपके कैसे अनलाइक टर्म्स हैं जिनको मैंने सर्कल कर दिया है। तो ये भी अनलाइक टर्म्स है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है बट डिग्री आर डिफरेंट। यहाँ पे आपके वेरिएबल्स डिफरेंट है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स है ओनली, पावर इज सेम, ठीक है। तो ये कैसे टर्म्स हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। क्लियर? इस बार इनको बहुत दिमाग में बिठा लीजिए, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स को, बिकॉज आपको जब तक ये मालूम नहीं होगी लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, यू कांट डू सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन नहीं कर पाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, बिकॉज कंडीशन इज दैट for addition and subtraction of algebraic expression is that it is only done in like terms, not unlike terms. Okay, ये सिर्फ इसमें होगा आपका like terms में होगा, unlike terms में नहीं होगा। So you should keep this thing in your mind. Addition and subtraction is only done with like terms. ओके, अनलाइक टर्म्स के साथ ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। ओके, एडिशन 4x minus 3x 5x plus 6। अब बताइए इनका एडिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखिए इनका सभी का एडिशन हो जाएगा, कैसे? सिंपल सा आप लिख सकते हैं, 4x लिखिए माइनस 3x लिखिए प्लस 5x प्लस 6 ऐड कर दीजिए। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 6 से 6 कैसे ऐड करोगे, प्लस 0 प्लस 0, 0 को किसी भी नंबर से माइनस प्लस कर दीजिए, इट्स वैल्यू रिमेंस सेम। ओके, जैसे 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए या उसका डिवीजन कर दीजिए 1 से, तो उसकी वैल्यू में कोई चीज नहीं होता है, तो इसको हम कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे 6 आएगा प्लस, अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये 4x और 5x प्लस के हैं और 3 आपको माइनस का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है आपका 9x। अब 9x में से आप 3x माइनस कर दिए, ये तो आंसर आएगा हमारा 6x। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये लाइक टर्म्स थे, इजीली कर दिया हमने। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आप ऐड करिए 4x² एंड 6y, तो आप एडिशन हो ही नहीं पाएंगे। ओके, इसलिए एडिशन जो होता और सब्ट्रैक्शन ओनली लाइक टर्म्स में ही होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, आप कितने भी टर्म्स को हम ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन एक ही है कि वो जो टर्म्स हैं आपके, दैट मस्ट बी लाइक टर्म्स। ओके, कैसे टर्म्स होने चाहिए, लाइक टर्म्स। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, -5x
प्लस 6y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, एंड माइनस 6y प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको एडिशन करना मुझे, इस अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है इनका एडिशन करना है, ठीक है, क्लियर ना। पहला हमें जो दिया तो हम लिखेंगे 5x प्लस 6y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कितना है, माइनस 6y, तो हम इसको इसकी जगह पर देखिए सेम वेरिएबल लाइक टर्म्स के नीचे हमें लाइक टर्म्स, तो माइनस 6y, फिर आता हमारा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर हमारा आता है 2x, यहाँ पे लिख देंगे 2x, ऐड कर देंगे हम। अब आप देखोगे प्लस साइन को वेरिएबल टर्म्स के साथ नहीं लिखा जाता है, प्लस साइन को हम टर्म्स के साथ नहीं लिखते हैं, ठीक है, किसके साथ नहीं लिखते हैं, टर्म्स के साथ नहीं लिखते हैं, ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, अब आप कहोगे एडिशन कैसे होगा, तो हियर द सिंपल थिंग इज दैट व्हेनेवर माइनस एंड प्लस कम्स टुगेदर मींस किसी एंगल, अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है, तो इस कंडीशन में ऑलवेज आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। माइनस प्लस जब भी आपके एक साथ आएंगे यू शुड डू सब्ट्रैक्शन, आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो यह 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 2 को, क्या बचता है हमारा 3x, ओके। अब आप ये याद रखना आपको कि माइन जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर को, वो नंबर प्लस माइनस का है या प्लस का, तो हमने 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, बट हियर 5 इज माइनस, सो देन द वैल्यू इज माइनस 3x। नाउ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस 6y माइनस 6y, तो सेम नंबर में से सेम, अगर मान लीजिए एक सेम टर्म्स में से सेम टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, कैंसल, क्या हो जाता है, कैंसल, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके, आप कर दीजिए। अब यहाँ पे तो कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है वो ऑलवेज कोएफिशिएंट का होता है, इनका नहीं होता, वेरिएबल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि जो आपका सब्ट्रैक्शन और ठीक है, आपका जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन होगा वो ऑलवेज किसका होगा, कोएफिशिएंट का, ठीक है। यहाँ पे x था, x रहेगा सेम, अब ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस कर दिया तो x खत्म, यहाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल में करो या आप किसी भी कांस्टेंट पे करो, वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका माइनस होगा, तो 3 में से 1 को माइनस करिए तो कितना आएगा, 2 वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अब हमने 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 1 को, अब 3 यार किसका, प्लस का, तो क्या आएगा, प्लस। तो लाइक दैट आपको इस तरीके से करना है। एक और बात इंपोर्टेंट, मान लीजिए 2x और माइनस 3x, अब इसका क्या करना है, इसको ऐड करना है आपको, कैसे करोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो दिमाग आपको अपने माइंड में सेट कर लीजिए इस बात को, जब भी आपके माइनस माइनस के साथ होंगे तो उनका क्या होगा, प्लस, प्लस करिए 2 प्लस 3 5x, जब भी माइनस माइनस का प्लस करोगे द सिंबल साइन शुड बी माइनस, साइन क्या होगा, माइनस का होगा, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ओके, ठीक है। तो ये एडिशन है। अब डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं आपसे सब्ट्रैक्शन का, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन हटके है इससे, डिफरेंट है इससे, ओके, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट, ओके। नाउ
लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है इस लेक्चर का, वो है सब्ट्रैक्शन। ओके, एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात से रिलेटेड जो है वो बता देता हूं। आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, while you are doing subtraction, then अब जिस टर्म्स को या जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यू मस्ट चेंज द साइन ऑफ एवरी टर्म्स। ओके, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं इसको, तो आपको इजी होगा। मान लीजिए मेरे पास है 2x माइनस 5y में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 4x प्लस 10y। इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इस टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे 2x माइनस 5y में से सब्ट्रैक्ट करना है 4x प्लस 10y को। तो आई टोल्ड यू दैट यू मस्ट चेंज द सेकंड जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, साइन ऑफ एवरी टर्म्स। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, अब इसका साइन क्या है, प्लस है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कर दीजिए। ओके, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से तो क्या मिलता है आपको, कहिए इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्या है, प्लस है माइनस है। अब मैंने आपको अभी बताया था एडिशन में जब भी प्लस और माइनस होगा तो ऑलवेज क्या होगा, माइनस होगा। तो 4 में से 2 को माइनस करिए, दैट इज अवर 2x। अब हमने 4 में से माइनस किया है, तो 4 किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आ जाते हैं आपके माइनस माइनस, तो ऑलवेज क्या होगा आपका, माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन किसका आता है, माइनस का, तो माइनस 15y, माइनस क्या आएगा, 15y। ओके, तो और भी अनदर एग्जांपल्स लेके आप कर सकते हैं। चलिए 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू और समझते हैं हम इसको डीपली। चलिए एक बुक से ले लेते हैं आपके से, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ये लिखा आता है तो सब्ट्रैक्ट एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम इस, तो आपको हमेशा याद रखिए जो फ्रॉम वाला टर्म्स है उसको ऊपर लेना है, और जो उसके बाद वाला टर्म्स है, फ्रॉम के पहले वाला जो टर्म्स है उसको हमें नीचे लेना, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूं आपकी बुक से, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 2 जो है, हमें दिया हुआ था 7x स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। तो उसमें हमें लिखा हुआ है, अब देखिए क्या दिया, 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y, देन हमें दिया -3, यहाँ पे लिख देते हैं -3, ठीक है। अब वो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से फ्रॉम वाला टर्म्स पहले लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले लिखी, इसके बाद को हमसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, उसको हमने बाद में, ठीक है। तो हियर वी हैव टू चेंज द साइन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो राइट हियर माइनस, ये प्लस का है तो माइनस का, तो प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस
प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस का तो प्लस, ठीक है, प्लस कर बाद में अब देखिए कर लीजिए। प्लस माइनस है तो ऑलवेज क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 2x स्क्वायर। अब देखिए हमने 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 7 किसका प्लस का, तो क्या आएगा आपका प्लस का। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे 4xy एज इट इज, ओके। यहाँ पे 0 मान लो, 0 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। यहाँ पे आपका ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा आपका 12y²। यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का 3y, यहाँ पे माइनस का 6y है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका आ जाता है -9y, और 3 तो कुछ नहीं है, आप 0 मान लीजिए तो प्लस 3, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है आंसर, तो लाइक दैट इस तरीके से आपको करना है ये सवाल अलजेब्रिक सिस्टम के, ठीक है। और इन दिस वे जो हमारा फॉलोएबल टर्म्स थे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इन्हीं सारे जो टर्म्स हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं इसी पर बेस्ड ऑन है एक्सरसाइज 9.1। सो आप ट्राई करिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज share with your friend and also subscribe my YouTube channel DS Find. Thank you for watching.